ओम गणपते नमः। शिव महापुराण वायवीय संहिता छठा अध्याय। ऋषि बोले, यह सारा विश्व, सारी सृष्टि जिसके अधीन होकर सृजन संहार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता है, जिसके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन सा है जिसके अधीन रहता है और इसके कौन कौन अधीन हैं, इस रहस्य का हमें वर्णन करके सुनाएं। वायु बोले, हे ऋषियों, कला, काष्ठा, निमेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कलात्मा नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं है। ईश्वर की ही इच्छा से ये विश्व भर का नाशक बन रहा है। महेश्वर की आशंका रूप शक्ति इस कलात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा यह विश्व को अधीन किए है, आप स्वच्छ रखता है। यह काल सदा शिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है, तभी तो इसको रोकना महाकठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिच्छित सुख दुख फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है। समयानुसार मेघ जल वर्षा देते हैं। समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समयानुसार खेतों में अन्न आदि पैदा हो जाते हैं। वृक्ष आदि में फूल फल भी समयानुसार ही लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर लेते हैं। फिर जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं और वह सब सुख पाते हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके आयु का परिमाण एवं संख्या सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, पहले हम आयु का परिमाण निमेष मात्र ही कह आए हैं। वैसे तो प्रलय काल तक की संख्या रूप काल की पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं के पूर्ण होने पर एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष। यह पक्ष शुक्ल और कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना। दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों के दिन रात हैं और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। मनुष्यों की एक अयन दक्षिण, दूसरी उत्तर। इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इसी प्रकार देवताओं के वर्षों से युगों की गणना की जाती है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का संधांश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संधांश एवं संध्या के साथ प्रमाण में 1 पद कम रहते हैं। जैसे कि 1000 वर्ष त्रेता के हैं, इसकी 300 साल संध्यांश हो जाता है। द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं, उनकी 200 वर्ष संध्यांश, इतने ही वर्ष संध्या होते हैं। कलयुग 1000 वर्ष का है, इसकी संख्या 100 वर्ष तथा संध्यांश भी 1 वर्ष का ही होता है। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्या संध्यांश के साथ सभी युगों का
12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब यह चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1000 वर्ष गुजर जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का अव्यक्त होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु, मनवंतर, कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। न कोई जान सकता है न गिन सकता है। अव्यक्त रूप पर ब्रह्मा शिव द्वारा पैदा हुए। ब्रह्मा का कल्प नामक एक दिन एवं कल्पों का एक वर्ष कहा जाता है। अब 8 वर्ष बीत गए हैं तो ब्रह्मा का एक युग हो गया है। 1000 युगों का एक सवन होता है। इस प्रकार 1000 सवनों का समय जब बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर 14 इंद्र हो जाते हैं। यही इंद्र ब्रह्मा के एक महीने में 420 होते हैं। एक साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र पैदा भी होते हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु विष्णु का एक दिन है। रुद्र का जब एक दिन होता है विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का एक दिन होता है तब रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सृष्टि पैदा होती है, संहार भी होता है, उसका नाश हो जाता है। किंतु पर ब्रह्मा सदाशिव का नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी कलात्मा आक्रमण नहीं कर सकता। ये सृष्टि का सभी कालांतर, ईश्वर का एक दिन एवं इतना ही समय एक रात, परमेश्वर के एक साल दिन में सृष्टि की उत्पत्ति और एक रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के अर्थ के लिए की गई है। वस्तुतः परमेश्वर की कोई रात है न कोई दिन, न कोई रात है न कोई दिन। ओम नमः शिवाय।